हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 1,31,000 से ज्यादा केसेस आए सामने, 802 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर आज हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे अध्यक्षता। देश और दुनिया के हालात को लेकर होगी चर्चा। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने की बैठक, कहा दोबारा चुनौती से बन रहे हैं हालात। हर राज्य में कम से कम 70% RT-PCR टेस्ट करें। प्रधानमंत्री बोले कुछ राज्यों में हालात बेहद खराब, अगले 2 से 3 हफ्तों में कुछ सख्ती करनी पड़ेगी। वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क जरूरी। पीएम ने कहा कोरोना को लेकर लोग हो गए हैं बहुत बेफिक्र, प्रशासन भी बहुत सुस्त नजर आ रहा है। महामारी को रोकने में सुस्ती नहीं आनी चाहिए। पीएम ने कोरोना की दूसरी लहर को बताया ज्यादा खतरनाक, बोले अब संसाधन ज्यादा तो लापरवाही भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का किया जिक्र, कहा पिछली बार का अनुभव काम आएगा, पहले लॉकडाउन ही एक विकल्प था। पीएम ने कहा पूरा फोकस माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हो, शहर शहर छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। पीएम बोले मैं तरह तरह के बयानों को झेल रहा हूं, पहले दिन से मैंने कोरोना पर राजनीति नहीं की। पीएम ने हर राज्य को ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की सलाह दी, कहा वायरस तभी रुकेगा जब मरीज की सही पहचान होगी। पीएम ने कहा किसी राज्य को निकम्मा कहना गलत होगा, वैक्सीन से ज्यादा चर्चा टेस्टिंग की हो, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया एक जैसी है। पीएम ने पॉजिटिव केस बढ़ने की चिंता नहीं करने को कहा, बोले 11 से 14 अप्रैल के बीच 45 से ज्यादा उम्र के लोग टीका लगवाएं। देश में गुरुवार को 34,73,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। अब तक कुल 9,40,96,000 लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 56,286 लोग हुए पॉजिटिव, 376 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के करीब 9,000 केसेस आए सामने, 23 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई के चेंबूर में एक ही सोसाइटी के 24 लोग पाए गए संक्रमित, वहां रह रहे 506 लोगों पर कोरोना की तलवार लटकी। मुंबई से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में दिखी भारी भीड़। नागपुर में कोरोना के 5,500 से ज्यादा मामले आए सामने, 24 घंटे में 73 लोगों ने जान गंवाई। पिंपरी चिचवाड़ में कोरोना वैक्सीनेशन का काम रुका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक वैक्सीन का स्टॉक नहीं है, स्टॉक आने पर टीकाकरण शुरू करने की कही बात। दिल्ली में कोरोना के 7,437 नए मामले सामने आए, 24 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली के इंडिया गेट और ITO इलाके में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती बैरिकेड लगाकर चेकिंग अभियान चलाया गया। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले DND फ्लाईवे पर भी नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। दिल्ली सरकार ने 115 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिया आदेश, 50% नॉर्मल बेड और ICU बेड कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व करें। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर्स पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 5 को कराया गया भर्ती। यूपी में कोरोना के 8,490 केसेस आए सामने, प्रदेश में कुल 39,338 सक्रिय मामले। नोएडा में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन सख्ती नजर आई, पुलिस के जवानों ने बाजारों में गश्त की। 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा है नाइट कर्फ्यू। दिल्ली नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर पर भी पुलिस ने रात में की चेकिंग, आने वाले लोगों की पहचान पत्र की जांच की गई। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना कर्फ्यू के बीच एक्शन में पुलिस, देर रात सड़क पर चलाया गया चेकिंग अभियान। यूपी के गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा, सभी स्कूल और कॉलेज बंद। यूपी के कानपुर में नाइट कर्फ्यू के दौरान बाजार बंद, लेकिन सड़कों पर घूमते नजर आए लोग, पुलिस ने सख्ती की बात कही। MP में 1 लाख बेड लगाने के आदेश, हर जिले में कोविड सेंटर बनाने का ऐलान। छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की। MP के सभी शहरों में आज शाम से 60 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा, दमोह में उपचुनाव को देखते हुए गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। भोपाल के कोलार में 9 दिनों का लॉकडाउन लगा, 8 वार्ड को मिलाकर कंटेनमेंट जोन बनाया गया। हरिद्वार में 9 से 15 अप्रैल को सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश, कुंभ की भीड़ को देखते हुए फैसला। पंजाब में कोरोना बेलगाम हुआ, एक दिन में 3,119 नए मामले सामने आए, 56 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में पहली बार कोरोना के केस 4,000 के पार, 24 घंटे में 35 मरीजों की मौत। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु समेत 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना की वजह से 8 जिलों के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू, जम्मू और श्रीनगर शामिल। असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट, कहा मुंबई और बेंगलुरु से आने वाले यात्रियों के लिए असम के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोविड टेस्ट कराना जरूरी।
केरल के सीएम पी विजयन हुए कोरोना पॉजिटिव, 3 मार्च को लिया था वैक्सीन। केरल के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता ओमान चांडी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओमान चांडी को हल्के बुखार की शिकायत। आंध्र प्रदेश में 2,500 से ज्यादा केसेस, 6 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 4,276 नए मामले सामने आए। 19 लोगों ने कोरोना के कारण गंवाई अपनी जान। तमिलनाडु में कोरोना को देखते हुए बढ़ी सख्ती, बसों में खड़े होने की इजाजत नहीं, सीट भर ही यात्रियों को बैठाने की इजाजत। पटना आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर हो रहा है उनका कोरोना टेस्ट, बस अड्डों पर भी रैपिड टेस्टिंग। दुनिया में कोरोना केस 13 करोड़ 44 लाख से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 29,14,000 के पार। न्यूजीलैंड में भारत के लोगों की एंट्री बैन हुई, ब्रिटिश नागरिकों की वापसी पर भी रोक लगी। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार शाम हुआ खत्म। कल चौथे चरण की 44 सीटों पर होगी वोटिंग। कोलकाता के होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में दोपहर 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4 बजे जगत दल और शाम 6 बजे मध्यम ग्राम में करेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बंगाल में लगातार 3 रोड शो करेंगे। 5वें चरण के लिए बीजेपी के पक्ष में जनता का समर्थन जुटाएंगे। कोलकाता में बीजेपी केंद्रीय मंत्री टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया यहां पर घेराव। काफिले की गाड़ियों में भी तोड़फोड़। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बेगम और मिनी पाकिस्तान वाले बयान को लेकर नोटिस भेजा। 24 घंटे में जवाब देने को कहा। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की चुनाव आयोग से अपील। बुजुर्गों और दिव्यांगों का वोट लेने, उनके घर जाने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने को कहा। टीएमसी को सपोर्ट करने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, काल्पनिक सवाल का समय नहीं है। डोमजूर की जनसभा में सीएम ममता बनर्जी का आपत्तिजनक बयान। राजीव बनर्जी को गद्दार, मीर जाफर बताया। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा बीजेपी पैसे देती है तो ले लो, लेकिन वोट टीएमसी को दो। बाबुल सुप्रियो का ममता पर निशाना, कहा बीजेपी को मिल रहे समर्थन से बौखला गई दीदी। चुनाव आयोग ने बंगाल के जहांगीरपुरा में पोलिंग बूथ 88 को लेकर किया फैसला। 10 अप्रैल को फिर से होगा मतदान। ईडी ने कोल स्कैम में अभिषेक बनर्जी का भी नाम जोड़ा। बनर्जी परिवार पर फंड लेने का था आरोप। रिमांड कॉपी में अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली के खाते में पैसे डाले जाने का आरोप। लंदन और थाईलैंड में है अकाउंट। पीएम के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर राहुल गांधी का हमला, कहा पीएम को खर्चे पर चर्चा करनी चाहिए। एंटीरिया केस में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के आज एनआईए कोर्ट में पेशी। दोपहर 2:30 बजे होना है पेश। महावसूली कांड को लेकर सीबीआई ने परमबीर सिंह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। एसीपी संजय पाटिल का भी बयान दर्ज हुआ। महाराष्ट्र में वसूली कांड मामले की जांच में जुटी सीबीआई। डीसीपी राजू भुजबल का बयान करेगी दर्ज। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगा है आरोप। अनिल देशमुख केस में सीबीआई जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की याचिका खारिज की। कहा हम हाईकोर्ट के ऑर्डर में दखल नहीं दे सकते। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीएम ठाकरे से इस्तीफा मांगा। कहा वासे के जेल जाने के बाद भी शिवसेना उसका पक्ष ले रही थी। पीएम मोदी आज करेंगे ओडिशा इतिहास किताब के हिंदी अनुवाद का विमोचन। डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब की लिखी किताब का शंकर लाल पुरोहित ने किया है अनुवाद। पीएम मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे शिखर बैठक। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ वर्चुअल मीटिंग की। सेशल्स में बनी है नई मजिस्ट्रेट अदालत का भी पीएम ने किया उद्घाटन। भारत और चीन के बीच आज चुशूल में होगी कोर कमांडर स्तर के 11वें राउंड की बातचीत और जगहों से जवानों को हटाने पर हो सकती है बातचीत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकवादी ढेर हुए। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। एक के छिपे होने की खबर। आतंकी से बात करने के लिए उसके भाई को भेजा गया। कुपवाड़ा में पाकिस्तान के समर्थन वाले नार्को मॉड्यूल का पर्दाफाश। 9 किलो हेरोइन के साथ आतंकियों का एक सहयोगी भी गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह ने कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास से फोन पर बातचीत की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से अपहरण किए गए राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने 6 दिन के बाद रिहा किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोबरा जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई पर जताई खुशी। कहा जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी थी उन्होंने उसे निभाया। राकेश्वर सिंह की पत्नी ने बताया सबसे ज्यादा खुशी का दिन। केंद्र, छत्तीसगढ़ सरकार, मीडिया और सेना सभी का शुक्रिया अदा किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी जवानों ने प्रेशर कुकर बम बरामद किया। गश्त के दौरान हुई बरामदगी। लखनऊ से बांदा जेल में मुख्तार की हर पल हो रही है मॉनिटरिंग। डीजी जेल आनंद कुमार कर रहे हैं निगरानी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। व्हील चेयर की जगह आराम से चलता हुआ नजर आया मुख्तार। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में बड़ा फैसला। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में खुदाई का आदेश दिया। बिहार के जहानाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। फायरिंग भी की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिजनौर में पटाखा बनाने के दौरान मकान में लगी आग। 5 लोगों की झुलसने से मौत।
रोहतक में प्लेटफॉर्म पर खड़ी खाली ट्रेन के 4 डिब्बों में लगी भीषण आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पुणे रोड पर 108 नंबर की एम्बुलेंस में अचानक आग लगने के बाद धमाका, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दक्षिण चीन सागर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज का वीडियो अमेरिका ने जारी किया, मलेशियाई लड़ाकू विमान भी उड़ते दिखाई दिए। सीरिया ने राजधानी दमिश्क पर इजरायली मिसाइलों के हमले का आरोप लगाया, 4 जवान जख्मी। मई की शुरुआत तक भारत आ सकते हैं जापान के पीएम, चीन को काउंटर करना बड़ा लक्ष्य। ट्रेड रूल्स को लेकर उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में संग्राम, लोगों ने बस कारों को आग के हवाले किया, कई जगह तोड़फोड़ भी की। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों ने रूस और चीन के झंडे जलाए, दोनों देशों पर म्यांमार की सेना को समर्थन देने का आरोप। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में फायरिंग, एक डॉक्टर और 2 बच्चों समेत 5 लोगों ने जान गंवाई। टेक्सास में केमिकल गोदाम में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस के जंगलों में भीषण आग से भारी तबाही, रोजाना 20 जंगलों में आग की रिपोर्ट। अमेरिका के ओहायो में पेंट बनाने वाले एक प्लांट में धमाका, 8 लोग घायल, 1 शख्स लापता। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, कहा स्थानीय लॉकडाउन से इकोनॉमी पर उल्टा असर होगा। आज से आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज, मुंबई और आरसीबी के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। चेन्नई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा पहला मुकाबला, कोरोना को देखते हुए बिना दर्शकों के ही होंगे आईपीएल मैच। क्वारंटीन खत्म करने के बाद विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा, विराट ने खिलाड़ियों से इंटेंसिटी दिखाने को कहा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पूरी हुई आईपीएल की तैयारियां, कल चेन्नई और दिल्ली के बीच होगा दूसरा मुकाबला। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अस्पताल से डिस्चार्ज, 27 मार्च को पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत के बाद पाकिस्तान के कोच मिसबाह-उल हक का बयान, कहा सीरीज जीत से बड़ा युवाओं का मनोबल, युवा कप्तान बाबर आजम का भी बड़ा कॉन्फिडेंस। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।